मालिक है सबका एक, अच्छे नाम है उसके अनेक, सब उसके हुक्म पर आ जाओ, अपने जीवन को कामयाब बनाओ। जी मेरा सवाल ये है, ईमानदार इंसान कैसे बने? खुदा की इबादत क्यों करें? खुदा की इबादत करने से क्या फ़ायदा होगा? आसान तरीके से समझाएं। देखिए, हम अपनी बात पहले दूसरे सवाल से शुरू करते हैं कि कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक फरमाता है। देखिए, अगर किसी की भी किताब की बात हो, हमें सच को मानना है, उसकी तहकीक करनी है। क्या कुरान इस बात को सही कह रहा है? हमें ये नहीं कि हम मुझे इस्लाम धर्म में पैदा हो गए तो हम आँख मीच के मान लें किसी बात को। ये तहकीक नहीं है, ये तो एक रस्म बन जाएगी। फिर हम तहकीक करें, पहले अपने दिमाग में गौर व फिक्र करें कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और कायनात में भी सर्च करें कि ये बात फिट बैठती है कि नहीं। अपने अंदर गौर करें, क्या ये हमारे अंदर ये बात फिट बैठती है कि नहीं। सच्चाई हर जगह फिट बैठेगी और झूठ अनफिट बैठेगा। सच और झूठ को इंसान का दिल पहचान लेता है। समझ में आ रही है बात? सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है। मगर जो इंसान गौर करके सच्चाई की तहकीक तक पहुँचे, उसकी हकीकत तक पहुँचे। कुरान मजीद में सूरह दहर में ये बात कही गई है कि इंसान कोई तारीफ़ के लायक चीज़ ना था, हमने उसे गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया और सुनने वाला और देखने वाला बनाया। तो ये बात हकीकत है कि माँ के पेट से आने से पहले इंसान की कोई तारीफ़ नहीं थी। माँ के पेट से बाहर आता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर जज बनता है, कलेक्टर बनता है, मंत्री बनता है, जो भी बनता है, फिर दुनिया में तारीफ़ उसकी होती है। तो माँ के पेट से बाहर आने के बाद उसी को अल्लाह कह रहा है कि हमने इसे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया। इसके पिछले वक्त में एक समय ऐसा भी बीता है जब ये माँ के पेट से बाहर नहीं आया था कि ये कोई तारीफ़ के लायक चीज़ ना था। तो ये बात हकीकत है, अकल भी पास कर रही है इस बात को। अब हमने इसे देखने वाला सुनने वाला बनाया, तो ये बात भी सच है कि देखने के लिए आंखें दे रखी हैं, इसे देख रहा है संसार को। सुनने के लिए कान दे रखे, समझ बूझ वाला बनाया है। समझ बूझ है इसके अंदर, अकल है, रचना रची है इसके अंदर है। क्यों बनाया, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ताकि हम इसकी परीक्षा लें, इम्तिहान लें कि ये हमारा एहसान मानता है या इनकार करता है। अब इस बात पे गौर करें बारीकी से कि ये हमारा शुक्र अदा करता है या हमारा इनकार करता है। अब यहाँ पर बहुत बारीकी से गौर करने वाली बात है कि संसार का मालिक ये कह रहा है कि हमने इसको सुनने वाला, देखने वाला, समझ बूझ वाला बनाया इस मकसद के लिए कि ताकि इसकी परीक्षा लें। परीक्षा किस बात की भाई? कि हमने इसको जीवन दिया, हम इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ज़मीन और आसमान के बीच जो कुछ है सब मेरा है, सब मेरी संपत्ति है। हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, अपनी इसी रचना को रच के भेजता है। समझे बात बड़े ध्यान से कि हमने इसको सुनने वाला, देखने वाला बनाया, इस उद्देश्य के लिए बनाया ताकि इसकी परीक्षा लें। ये हमारा एहसान मानता है, हमने इसको पैदा किया, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, या फिर हमारा एहसान, हमारे शुक्र अदा करता है या नाशुक्री करता है। शुक्र और नाशुक्री इन दोनों के दो मतलब हैं। शुक्र उसका किया जाता है जब किसी का एहसान माना जाए। जाहिर सी बात है, किसी ने तो हमें पैदा किया है, किसी ने तो हमारी माँ के पेट में हमारे आँख नाक कान बनाए हैं कि नहीं? कोई तो हमें खिला रहा है। जब ज़मीन में से रोजी पैदा ना करेगा तो बाज़ार में बिकने को कहाँ से आएगी भाई? जब बाज़ार में बिकने को नहीं आएगी तो हम कहाँ से खरीद लेंगे, उससे कहाँ से खा लेंगे? हम भूखे मर जाएंगे।
तो कोई तो किसी ने तो पैदा किया है हमें, कोई तो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हम पे एहसान कर रहा है। ये सारी संसार की चीज़ें हमारी सेवा में लगा रखी हैं। हवा चला रखी है, सांस ले रहे हैं, सूरज निकालता है, रोज़ दिन निकालता है जिससे हम कर्म करते हैं, रात कर देता है, आराम करते हैं। कायनात में गौर करें, उसने हर चीज़ हमारी सेवा में लगा रखी है। तो वो एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। हम इस बात को कैसे पहचानें? क्योंकि उसने हमारे अंदर रचना में एहसान का मादा रखा है। इस मादे से हम उसे पहचानें। जीवन दिया उसने, फिर जीवन जीने की राह भी हमें सिखा दी। कौन सी राह है? एहसान का मादा रखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। मैंने पहचान लिया। अल्लाह की पहचान ऐसे करें, हमारे अंदर जो उसकी रचना है, जीवन दिया है उसने हमें, फिर जीवन जीने की जो राह सिखाई है रचना के द्वारा, उस राह से पहचाने उस मालिक को। नारी बात समझ में है? समझ में आ रही? जोर से बोलो। आ रही है। तो अब जब उसने पैदा किया, मैंने पहचाना, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, भूख लगी बड़ी जोर से, खाना मैंने खाया, मुझे सुकून मिल गया, तो मेरे अंदर से आवाज़ उठती है कि मुझ पर किसी ने एहसान किया है। तो इस तरह से मैं उसका शुक्र अदा करूं। शुक्र का मतलब, शुक्र पहले एहसान फिर शुक्र। अच्छा, ये जो शुक्र का मादा है, ये मालिक को मानने का मादा है कि किसी को मालिक इंसान माने कि मेरा मालिक है, किसी को नहीं। जो सच्चा मालिक है उसको पहचाने कि उसने मुझे जीवन दिया है, मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, उसकी धरती पर चल रहा हूँ, उसकी हवा में सांस ले रहा हूँ, उसके निकाले हुए दिन में काम कर रहा हूँ, उसकी की हुई रात में आराम कर रहा हूँ। ये तमाम उसके एहसान हैं। इनको पहचानें और फिर शुक्र अदा करें उसको मालिक मानकर दिल से। देखो, दिल का मामला है, दिखावे का नहीं। आजकल तो जो है दिखावा कर रहे हैं सब लोग, रस्म अदा हो रही है धर्म के नाम पे। अल्लाह से ताल्लुक़ बनता है दिल से। धर्म दिल पे लेने का नाम है। जो दिल पे लेगा, अल्लाह उसे अपनी राह दिखाएगा, समझे? उसे अपना प्यारा बंदा बनाएगा। अब दूसरा रास्ता है कि इंसान भूल जाए कि मुझे किसी ने पैदा किया है। भूलने का मतलब क्या है? जानता तो है मगर ना माने, लापरवाही करे। मुझे किसी ने पैदा किया है, कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है, कोई एहसान कर रहा है, जीवन का समय दिया है, मेरी जान उसके कब्जे में है। अब उसकी नाशुक्री करे, उसे मालिक ही ना माने, इनकार कर दे। जब इनकार कर देगा तो मालिक का इनकार कर दिया उसने, तो एहसान कौन सा मानेगा फिर? वो शुक्र अदा कौन सा करेगा भाई? कुछ नहीं करेगा वो तो अपनी मनमानी जीवन जिएगा फिर। तो हर इंसान के पास दो ही जीवन जीने के तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि तू जिसने तुझे पैदा किया है, हकीकत तेरी यही है कि तुझे पैदा किया गया है। ये जो जितनी भी चीज़ें सेवा में लगा रखी है हमारी, ये हमने पैदा नहीं की। हवा को हमने पैदा नहीं किया, सूरज को हमने पैदा नहीं किया, चांद को हमने पैदा नहीं किया, बारिश हम नहीं करते, ज़मीन को हमने पैदा नहीं किया, ज़मीन में से रोजी हम नहीं पैदा करते। तो जो पैदा करता है हमारे लिए रोजी, उसकी तुमने क्या कदर करी? तुमने क्या शान पहचानी उसकी? जो तुम्हें सांस लेने के लिए हवा दे रहा, अगर एक पल को भी हवा बंद कर दे तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तुमने क्या कदर करी उसकी? कदर और नाकदर, किसने अपने मालिक की कदर करी और किसने नाकदरी करी, ये दो रचना है। कदर कर ले या नाकदरी कर ले, मालिक मान ले या इनकार कर दे। बात समझें? ये रचना में इसके द्वारा बोल रहा हूँ मैं। जो उसने पहचान दिया, जीवन देकर जीवन जीने की पहचान दी है इंसान को, उसी पहचान से बात कर रहा हूँ मैं, बाहर से बात ना कर रहा। तो अब दो रास्ते हुए, मालिक मान, एहसान मान, शुक्र अदा कर। अब ये कहाँ पहुँचती है बात कि अल्लाह की मर्जी से जीवन जी जब मालिक मानेगा तो। इसीलिए कुरान मजीद में सबसे पहली जो रेवलेशन, जो मैसेज अल्लाह का आसमान पे से आया, कौन सा? इकरा, पढ़ मेरे बंदे और बंदी, इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुझे जीवन क्यों दिया है, मैं तुझसे चाहता क्या हूँ, हैं? हाँ, तेरी जान मेरे कब्जे में, जब चाहूँगा दुनिया से पत्ता कटवा दूँगा। तो लिहाजा पढ़ इस कुरान में मेरी मर्जी,
मैंने तुझे जीवन क्यों दिया है। मतलब क्या है कि अपनी मर्जी छोड़ दे, अपनी और दुनिया वालों की मर्जी छोड़कर मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले की मर्जी को समझ और उस पर चल। अगर तू मुझे राज़ी करना चाहता है, अगर तूने मुझे पा लिया, मेरी मर्जी तूने पहचान ली, मुझे राज़ी कर लिया, तो तेरा जीवन सफल है और कामयाब है। सफल कहाँ है भाई? ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ सबकी परीक्षा हो रही है। इन्हीं दो रास्तों के द्वारा, इनकार कर मालिक का या मालिक को मानता है तो उसकी मर्जी पे चल के उसे राज़ी कर। फिर मौत के बाद बदले का जहान है। इसी रचना के आधार पर जो मालिक मानकर उसका शुक्र अदा करके, उसका एहसान मान के, उसकी इबादत करके जाएगा दुनिया से, तो वो अल्लाह का जन्नत का इनाम पाएगा, इसी रचना के आधार पर। और जो मालिक का इनकार करके, नाशुक्री करके, मनमानी से जीवन जी के जाएगा, रचना के खिलाफ चल के जाएगा, वो नरक की आग में सजा पाएगा, इसी रचना के आधार पर। ये दो रास्ते दिए हैं हर इंसान को। अब इन दो रास्तों से तीसरा रास्ता नहीं बनाया ईश्वर ने, अल्लाह ने। चाहे मेरा एहसान मान, मुझे मालिक मान, और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर चलकर झूठ से बचते हुए मुझे राज़ी कर ले। मेरी मर्जी कुरान में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है। जो मैंने हर इंसान के अंदर रचना को रचा है, जो मैंने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद में फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर चल के दिखाया और दुनिया के सारे इंसानों को बताया कि तुम्हारे बनाने वाले सच्चे मालिक का सच्चा धर्म ये है, इस पर चलो तुम कामयाब होगे। इसके अलावा दुनिया में इतने भी धर्म और मजहब और फिरके और पंथ हैं, ये सब शैतान का धोखा है, इस पर चलकर तुम मौत के बाद नाकाम होगे। अब जो समझेगा तो वो जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जो अपनी परवाह करने वाला होगा, अपने आप को नरक की आग से बचाने वाला होगा, खुद अपनी फिक्र करने वाला होगा। तो ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है भाई, याद रखें। जीवन जीने का ये दो ही रास्ते उसने बनाए हैं। चाहे मेरा शुक्र अदा कर ले, मुझे मालिक मानकर मेरा एहसान की मोहब्बत में डूब कर मेरी इबादत कर ले अपनी मर्जी से। अब यहाँ ज़बरदस्ती नहीं की है अल्लाह ने, फ्री विल दिया है इंसान को, मन की मर्जी का मालिक बना दिया है इसको। अब तू अपनी खुशी से, अपनी राजी से, अपनी मर्जी से, हैं, अपनी चॉइस से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने फैसले से, अपनी इच्छा से खुद तू मुझे पहचान इस कायनात में, और मुझे पहचान कर और दिल से फिर मुझे मालिक मान, मेरा एहसान मान कर मुझसे मोहब्बत कर। हैं, जब कोई एहसान करता है तो उससे मोहब्बत होती है कि नहीं? अल्लाह से मोहब्बत करके उसके सामने सर झुकाएं, अपनी कमज़ोर अवस्था को चेक करें कि मेरी औकात क्या है और मेरे मालिक की शान क्या है। माँ के पेट से जब बाहर निकला तो मुझे कैसे बना के निकाला उसने कमज़ोर अवस्था में। आज तेरे अंदर जवानी के 4 दाने भर गए हैं, तू आज अपने घमंड में सोच रहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो तू धोखे में है, धोखे में है। तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने तुझे वीर्य से इंसान बनाया है, गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है। अपनी पैदाइश पे गौर कर, और तेरे सामने रोज़ कितने बच्चे पैदा होते हैं, उनकी कमज़ोर हालत को देख। तू भी कभी ऐसा ही था। तुझे जवानी दी, अकल की ताकत दी, समझ की ताकत दी, तुझे सब कुछ दिया, और आज तू जो है धरती पर चल रहा है अकड़ के, और तू खुदा को जो है भूल गया ऊपर के मालिक भी है मेरा, हैं। तो इसलिए दो ही रास्ते बनाए हैं, या तो उसे पहचान कर उसका एहसान मान, शुक्र अदा कर, उसे राज़ी कर, और दुनिया वालों की और अपनी मर्जी छोड़कर एक खुदा की मर्जी पर जीवन जी, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, तो तू उसे पा लेगा। फिर अगर तूने अपनी मर्जी चलाई, दुनिया वालों की मर्जी मानी, दुनिया में कितने इंसान हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब भटकाने वाले हैं। जिसने तुझे जीवन दिया है उसकी एक मालिक की मर्जी पे आ जा, जो कुरान में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बच, सच पे चल। तो अब एक रास्ता तेरे पास ये है कि तू उसे मालिक मान ले, दूसरा रास्ता यह है कि तू उसका इनकार कर दे, उसे मालिक ही ना माने और उसका एहसान ना माने कि वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, और उसकी नेमतें रात दिन इस्तेमाल करे, कोई शुक्र अदा ना करे, उसका जीवन के समय को ऐसी बर्बाद कर ले, तो इसका अंजाम मौत के बाद नरक है। यही इस कायनात के बनने का और चलने का मकसद है।
समझ में आ रही है बात? जो लोग अल्लाह को मालिक मानकर ईमानदार बन के मरते हैं वो अल्लाह के इनाम के हकदार बनते हैं जन्नत के, और जो लोग अल्लाह को मालिक ना मानकर इनकार करके नाशुक्री करके मरते हैं वो जहन्नुम की आग में पहुंचते हैं मौत के बाद। अब ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों में से तुम कौन से रास्ते पर हो चेक कर लो। तीसरे पर नहीं होगे तुम, तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं, बनाया नहीं है ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारी रचना में दो ही रास्ते बनाए हैं, चाहे मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर, मुझे मालिक मान या इनकार कर। अब सारी अच्छाइयों की जड़ क्या है? मालिक को पहचानना, उसकी पहचान करना, उसके साथ शिर्क ना करना, उसकी पहचान करके मालिक मान करके फिर उसकी मर्जी पे चलना, ये सारी अच्छाइयों की जड़ है। जो मालिक को ठीक से नहीं पहचानता और उसको मालिक नहीं मानता वो कभी भी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों। चाहे तुम्हें दुनिया में कितने अच्छे कर्म करता हुआ दिखाई दे वो कि साहब बहुत बड़ा दानी है, सखी है, ये है वो है, तुम्हें धोखा लग जाएगा, तुम धोखा खा जाओगे। हकीकत में ईमानदार सच्चा इंसान वही है जो अपने सच्चे मालिक की ठीक से पहचान कर ले, और मालिक सबका एक ही है, उसकी पहचान कर ले और उसके साथ किसी को शरीक ना करे और फिर उसकी मर्जी पर चले और बुराई से बचे और अच्छाई पर चले। यह है असल में ईमानदार, यह है अच्छा इंसान, यह है अच्छा इंसान कहलाने के लायक। और दूसरा रास्ता यह है कि उसका इनकार कर दे, नाशुक्री करे और मनमानी से जीवन जिए। दो रास्ते हैं, या तो अपने मन को राज़ी कर ले भाई, या अपने रब को राज़ी कर ले, ठीक है ना। मन को राज़ी करने में क्या होगा? तो दुनिया वालों की बात मानेगा और अपनी बात मानेगा, रब की बात नहीं मानेगा, तो फिर तू सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसने तुझे बनाया है तुझसे ज़्यादा तेरे बारे में उसे पता है कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो तुझे वो हुक्म देता है वो तेरे फ़ायदे के लिए देता है। अक्लमंदी तेरी इसमें है कि तू सच पे चल पूरी तरह से और झूठ से बच पूरी तरह से। दुनिया में भी अमन शांति हासिल कर ईश्वर के हुक्म से, हैं, उसके आदेश से, और मौत के बाद भी स्वर्ग में जा। तो इन दोनों रास्तों के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं, या तो मन को राज़ी कर ले या रब को राज़ी कर ले, या उसको मालिक मान ले या इनकार कर ले, है ना। यही रचना है दो प्रकार की। मालिक मानेगा तो सच पर चलेगा, उसके हुक्म पर चलेगा, उसका हुक्म सच पे चलने का है भाई। मालिक नहीं मानेगा तो रचना के खिलाफ चलेगा, थोड़ी बहुत अच्छाई करेगा, बुराई ज़्यादा करेगा, वो मिक्सिंग होगी फिर। अब इन दो चीज़ों की दो जड़ हैं। जो अल्लाह को मालिक मानेगा वो अल्लाह के सामने झुकेगा, अब देखो झुकने का मादा भी रखा है रचना में उसने। और जो अल्लाह को मालिक मानने से इनकार करेगा, रचना में तो रचा हुआ है कि मालिक है, लेकिन बेहोशी में होश में आकर उसे मालिक मानना, और जो उसने रचना में जीवन जीने के तरीके सिखाए हैं होश में आके उस पर चलना, इसका मतलब है ईमानदार बनना। वो तो उसने मालिक होने का दाग पहले से ही लगा रखा है हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के माथे पे। सबसे पहली बात तो मालिक होने का दाग ये है कि सबके माथे पर मौत का दाग लगा रखा है उसने, बात समझ लें। और किसी इंसान की ज़िंदगी उसके हाथ में नहीं है, अल्लाह के कब्जे में है उसकी जान। ये मालिक होने का दाग उसने लगा रखा है हर इस कायनात में हर चीज़ के माथे पर। इस बात का कोई इनकार कर देगा भाई दुनिया में? कोई कह देगा मुझे मरना नहीं है? हाँ, बस यही सबूत है कि तेरी जान तेरे मालिक के कब्जे में है। जब तक तेरा मालिक तुझे दुनिया में चाहता है तो दुनिया में रहेगा, जब तक ही रहेगा तू, तेरी चाहत पूरी ना होगी। तेरे ना चाहने के बावजूद भी तुझे मौत दे के उठाएगा वो, ये मालिक के होने की दलील है। अच्छा, अगर तेरा दिल नहीं मानता है इस बात को, तो फिर एक काम कर, फिर तू मौत को रोक के दिखा दियो। फिर जब अल्लाह की तरफ से बुलावा है ना तेरा दुनिया से उठाने का, तो तू मौत को रोक के दिखा दियो। अगर तूने मौत को रोक लिया तो हम तुझे मान लेंगे तू अपना खुद मालिक है, तेरा कोई मालिक ही नहीं है, तेरे ऊपर किसी का कानून चलता ही नहीं है। अगर तुझे ये बात हजम नहीं होती कि मेरा मालिक है कोई, तो सुन, फिर ये बुढ़ापा जो आ रहा है, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, तू नहीं चाहता मैं बूढ़ा बनूं, बूढ़ा हो जाऊं, तो फिर अपना बुढ़ापा रोक के दिखा दे मुझे। तेरे ऊपर तेरे मालिक का कानून छाया हुआ है, पहचान उसको। तू नहीं चाहता मुझे बीमारी आए, हैं, हाँ, बीमारी आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, कोई हादसा बन जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, नहीं चाहता ना। तो अगर तू खुद का अपना मालिक है तो फिर तू जो है वो तो तेरे ऊपर बीमारी भेजता है तो रोक के दिखा दे। फिर तकलीफ भेजता है, परेशानी भेजता है, मुसीबत भेजता है, रोक के दिखा दे। फिर तू अगर तू अपना तेरा कोई मालिक नहीं है, तू खुद का अपना मालिक है, तू खुद। अब अगर तू इस बात में भी अंधविश्वास में डूबा हुआ है कि मर के इंसान मिट्टी मिल जाता है, मौत के बाद कुछ नहीं है, अच्छा ज़रा बारीकी से गौर करें, बात को समझें ज़रा।
ये जो तुम्हारी जवान जो हिल रही है ना, ये इसके पीछे आत्मा है। तुम्हारी जो आँख चल रही है ना, ये दुनिया में जो आँख तुम जो ये आँख जो है पलक मार रहे हो और दुनिया को देख रहे हो, इसके पीछे आत्मा का खेल है। ये तो मिट्टी की आँखें हैं, मिट्टी की जवान है, मिट्टी का शरीर है। इसके अंदर मेन खेल तो आत्मा का है। इस आत्मा को तुम्हें तुम्हारे शरीर से पहले ही निकाल लेगा। जरा सोचो पहले गौर करके, तुम्हें तुम्हारे शरीर से निकाल लेगा। लेकिन जब वक्त जीवन का पूरा हो जाएगा, उस वक्त एक सांस फालतू लेने की मोहलत नहीं देगा, शरीर से फौरन निकाल लेगा। और ज़िंदगी जीने की जो शक्तियाँ उसने दे रखी है, तुम्हें ताकत दे रखी है, इसको 1 सेकंड में सलब कर लेगा। 1 सेकंड में इसको ख़त्म कर देगा और फौरन कहा जाएगा कि इम्तिहान का समय पूरा हो चुका। अब जो यहाँ पर कर्म किए हैं उसका बदला पाने के लिए आगे चल, दुनिया में वापस नहीं लौटाया जाएगा फिर, अब आगे चल। तो इस शरीर में सारा खेल काय का है? रूह का, आत्मा का। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आत्मा का ही नाम होता है, याद रखें। आत्मा से ही सारे काम होते हैं दुनिया में। हाँ, माँ के पेट में मिट्टी के शरीर का खोल चढ़ाकर आत्मा के ऊपर और फिर कर्म करने का अल्लाह ने मौका दिया है, इम्तिहान लिया है। और कर्म करने को ही इंसान आता है इम्तिहान देने के लिए, याद रखें। तो जो लोग कहते हैं कि भाई इंसान जो है दुनिया में खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, वो इसलिए कहते हैं कि दुनिया में इंसान दुनिया में खाली हाथ नहीं आता। अपनी उम्र कितने दिन दुनिया में ज़िंदा रहेगा और कितनी रोजी खाएगा, ये मुकद्दर लेके आता है और यहाँ से अपने कर्म लेकर जाता है। हाँ, जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको छोड़ जाता है। कर्मों के हिसाब से ही उसका फैसला होगा मौत के बाद। तो इंसान हमेशा की सुख चाहता है, हमेशा की ज़िंदगी चाहता है, हमेशा की जवानी चाहता है। क्यों चाहता है? हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है कि नहीं? ये चाहत भी तेरे अंदर अल्लाह ने पैदा की है। ये चाहत जब पैदा की है कि तुझे कभी मौत ना आए, दुख ना आए, तकलीफ़ ना आए, तो ये दुनिया तो ऐसी है नहीं भाई। यहाँ तो मौत भी आनी है, दुख भी है, तकलीफ़ भी है, बीमारी भी है, बुढ़ापा भी है। तो जब ये चाहत रखी है तो ये सबूत है कि इन चाहतों को पूरी करने के लिए ऐसी दुनिया भी उसने बनाई है। उसको नाम जन्नत का दिया है। वो जन्नत की दुनिया है और वो आसमानों के ऊपर है। जब तू पाप करता है, गुनाह करता है, तेरे हाथ पैर कांपते हैं, तेरे अंदर एक खौफ पैदा होता है। दुनिया में तुझे कोई नहीं देख रहा मगर फिर भी तेरे अंदर एक डर पैदा होता है। तो ये जहन्नुम का डर रखा है अल्लाह ने इंसान के अंदर कि मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा तो मैं तुझे जहन्नुम में डालूंगा, मौत के बाद नरक में डालूंगा। इसलिए उसने रचना रची है, अपनी अच्छाई में सुकून रखा है। सत्य का रास्ता अल्लाह का है, शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रखी है। हैं? हाँ, जन्नत के शौक़ रखे हैं जिन्हें हम पूरा करने में दुनिया में लगे हुए हैं। जहन्नुम के खौफ रखे हैं। अब बहुत से कम बुद्धि लोग जो अपने अहंकार में, घमंड में अल्लाह को मालिक मानने को तैयार नहीं, वो क्या कहते हैं कि खुदा को इंसान की अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि फिर दुनिया बेकार चल रही है फिर तो, और इंसान को बेकार पैदा किया गया है। और इंसान के अंदर जो रचना है, जो एहसासात हैं, ये ख्यालात हैं, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, वो बुराई से बेचैन कर देता है, हैं? ये फिर बेकार है। फिर ऐसे पागल इंसान की मिसाल इस तरह से समझें आप कि कोई कार खड़ी हो या कोई ट्रक खड़ा हो और कोई इंसान ये कहने लगे कि ये ट्रक का जो है ना, इसका बनाने का कोई मकसद ही नहीं है भाई, इस कार का या ट्रक का या मोटरसाइकिल का, इसका बनाने का कोई मकसद ही नहीं है, बेकार है ये। तो वो आदमी पागल है कि नहीं? अक्लमंद आदमी कहेगा अरे पागल, इसको ट्रक को इसलिए बनाया गया है ताकि ये चले और ये इसमें माल लोड करके ले जाया जाए। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो थोड़ी देर में देख लियो, ये जाएगा यहाँ से, माल लोड करेगा और लेके जाएगा। हैं? अब इतने बड़े सच को झुटला करके वो कहे कि इस ट्रक का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो पागल इंसान है कि नहीं? फिर ईश्वर ने हमें पैदा किया, दुनिया को चला रहा है, हैं? और हमारे अंदर रचना को पैदा किया, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट। इतने बड़े सच को झुटला करके यूँ कह रहा है कि ईश्वर को खुदा से, इंसान की अच्छाई बुराई से कोई मतलब ही नहीं है पागल इंसान के नहीं? यानी खुदा ने जीवन जीने का तरीका जो सिखाया है, चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर, मनमानी कर या मेरी मर्जी पूरी कर, हैं?
सच पे चल या झूठ पे चल। कितने बड़े एहसासात हैं इंसान के अंदर सच और झूठ के। सच में सुकून है, झूठ में बेचैनी है। जीवन का मकसद ईश्वर ने, अल्लाह ने साफ साफ समझा रखा है। जीवन का समय दे दिया है, वो पूरा हो रहा है। और वो पागल यूँ कह रहा है कि ईश्वर को, खुदा को, इंसान की अच्छाई बुराई से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग खुद भी अपना बेड़ा गर्क करेंगे, हाँ, और दूसरों का भी करवाएंगे। ऐसे लोगों के बहकाए में ना आए। जीवन का समय पूरा करके नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। और याद रखें, सच्चा धर्म, जीवन का सच्चा मकसद खुद इंसान के अंदर है। ईश्वरीय रचना है, इंसानियत है। रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचना और सच्चाई पर चलना, यह है धर्म। इंसान अगर अपनी रचना के अलावा कोई और रास्ता अपनाएगा, याद रखें, वो रास्ता भी दो ही होंगे, या तो इनकार करने का या अल्लाह को मालिक मानने का। तो रचना से हटकर कोई और रास्ता अपनाएगा, जैसे शैतानी नापाक आस्था है, शैतानी नापाक यकीन है अल्लाह की तरफ से जो भी है, बहुत सारे हैं भाई, एक आध नहीं है, बेशुमार हैं। अल्लाह को सबके दिलों का हाल पता है, किसके दिल में क्या है। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोग जो रचना से हटके चलेंगे, ये गुमराह होकर भटक कर मरेंगे और नरक की आग में ठोके जाएंगे। अब चूंकि मालिक ने इम्तिहान का, जीवन का समय दिया है, तो जो तुझे करना है कर ले, मनमानी कर ले या रब की मर्जी पे चले, दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई नहीं है। जीवन का समय पूरा कर ले, जैसे कर्म करके जाएगा वैसे ही बदला पाएगा। लेकिन जीवन, याद रखें, जो मालिक ने हमें पैदा किया है, जीवन का सही मकसद और सही धर्म, ईश्वर का धर्म, वो हमारी रचना है। रचना के आधार पर हमारे अंदर समाया हुआ धर्म है, और वो है इस्लाम। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा और रचना को रच के भेजा, ऐलान किया कि मेरे बंदे, तेरे जीवन का सही मकसद तेरे अंदर ही भर के भेज रहा हूँ मैं अपनी रचना में। हाँ, अब चूँकि दुनिया गफलत का जहान, भूलने का जहान, जुल्म जास्ती का जहान, फसाद का जहान, शैतान का अड्डा है, इस दुनिया में इंसान सच को खेल समझता है, झूठ पे चलने वाले को बड़ा कामयाब समझता है। बड़ा उल्टा चक्कर है भाई दुनिया में। इंसान की जो खोपड़ी है ना, उल्टी बन जाती है ये, हैं? हाँ, ये भटक जाता है इस बात से कि सच पे चलने पर ही कामयाबी मिलेगी, झूठ पे चलने पर नाकामी मिलेगी। इस हकीकत से भटक जाता है इंसान, और दुनिया इसको भटका देती है। तो अब मेरे बंदे, तेरे अंदर ही मैंने, तेरी रचना के अंदर ही तेरे जीवन का सही मकसद मैंने रचा है। तुझे अकल दी है, समझ दी है, देखने वाला, सुनने वाला तुझे बनाया है। तेरा इसी बात का इम्तिहान है कि अब मैं इसी रचना के आधार पर तेरी याद दहानी के लिए आसमान पे से किताब भेजूंगा पैगंबर द्वारा, हैं? हाँ, और हर ज़माने में पैगंबर लेके आते रहे। और कितना बड़ा एहसान और करम है उसका, पैगंबर पर किताब उतारी, फिर पैगंबर से कहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे हुक्म है ये, और तेरे अंदर भी मेरी रचना है। इस रचना के आधार पर इन हुक्मों पे मेरे बंदों को चल के दिखा, ताकि जो डरने वाले हैं वो पहचान लें सच्चे धर्म को, गुमराही से बाहर निकल जाएं, अंधेरे से बाहर निकल जाएं और ईमान की रोशनी पा जाएं। अब ये ईमान की रोशनी जो है ना, यही दुनिया में मिल जाती है, याद रखें। तो ये जितने भी लोग इस बात को कहते हैं ना कि खुदा को जो है इंसान की अच्छाई बुराई से, एहसान मानने से, ना मानने से कोई मतलब नहीं है, असल में ये अल्लाह के नाशुक्रे हैं। तो वो अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं जा सकता। जीवन जीने के लिए दो रास्ते बनाए हैं उसने, इनकार कर या मालिक मान। तो दोनों में से कोई से रास्ते पर चल रहा है, दोनों के दो अंजाम तैयार हैं। तो ये असल में अल्लाह के नाशुक्रे होते हैं, इनकारी होते हैं, ये बहाने पकड़ते हैं इन बातों के, और ये अपनी मनमानी से जीवन जी रहे हैं भाई। ये रब की मर्जी को तलाश करना चाहते ही नहीं है, उसे मालिक मानना चाहते ही नहीं है। तो ठीक है, उन्हें फ्री विल दे रखा है, फिर जीवन का समय दे दिया है, फिर वही अंजाम तैयार है मरने के बाद। तो इंसान जो है अपनी ही जान पर जुल्म करता है, याद रखना। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, अल्लाह का इनकार करके जीवन जिएगा, वो अपनी ही जान पर जुल्म करेगा। अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का इनकार करके धरती पर फसाद फैलाएगा, जुल्म जास्ती फैलाएगा, अल्लाह का इनकार करके रचना के खिलाफ चल के मरेगा, तो नरक की आग में जो है अपनी जान पर ही वो भुगतेगा फिर। हाँ, अपनी जान पर जुल्म करता है इंसान। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई खुदा मना कर रहा है कि मेरी इबादत मत करो, तो खुदा की इबादत क्यों करें हम? खुदा को क्या ज़रूरत है इबादत करने की? यानी खुदा को क्या ज़रूरत है इबादत करवाने की? और कहते हैं कि कुरान मजीद में खुदा मना करता है इबादत कराने के लिए। खुदा को क्या ज़रूरत है इबादत करवाने की? क्यों हम उसकी इबादत करें?
और एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे भूखे रहें, हैं। खुदा रमज़ान का हुक्म देता है कि जो है 4 बजे तक खाओ, 3 बजे तक खाओ, उसके बाद पूरे दिन भूखे रहो, फिर जो है शाम को खाओ। एक बाप चाहेगा कि मेरी औलाद जो है भूखी रहे। तो ये भी याद रखें, ये भी अल्लाह के इनकारी की पहचान है कि वो टेढ़ी राह अपना करके अल्लाह का इनकार कर रहा है। अल्लाह की रचना से बाहर नहीं जा सकता, या तो इनकार करेगा या उसे मालिक मानेगा। ये भी अल्लाह के नाशुक्रे की निशानी है, अल्लाह का इनकार करने वाले की निशानी है। तो अल्लाह की इबादत करने की, खुदा की इबादत करने की अगर तुझे ज़रूरत नहीं है, तू क्यों करे? तो फिर खुदा ने तुझे बेकार पैदा किया, इसका मतलब तेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब फिर तो ये हुआ ना, ये कायनात जो है बेकार चल रही है, बेकार चला रहा है, फिर तो वो तुझे बेकार पैदा कर दिया है उसने। ये भी खुदा का इनकार है मेरे भाइयों। और दलील देते हैं कुरान से कि कुरान में खुदा मना कर रहा है कि मेरी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अबे कहाँ मना कर रहा है भैया? खुदा कुरान में कहाँ मना कर रहा है? ज़रा दिखाओ मुझे, ज़रा समझाओ। पूरा कुरान भरा पड़ा है, पूरा कुरान भरा पड़ा है कि मुझी से डरो। अल्लाह कह रहा है मेरी ही इबादत करो, हम तुमसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी तुम्हें हम देंगे, तुम हमारी इबादत करो, रोज़ी तुम्हें हम देंगे। हमने जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पूरा कुरान भरा पड़ा है जहाँ अल्लाह कह रहा है कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। हैं तू अपने घमंड में जो है अल्लाह के सामने झुकना नहीं चाहता, उसका एहसान नहीं मानना चाहता, तू अपने घमंड में बचना चाहता है कि तू उसकी इबादत करे, हैं तू उसका इनकार कर रहा है। इसका अंजाम बड़ा भयंकर है मौत के बाद। हाँ, तो कुरान में पूरा कुरान भरा पड़ा है जिसमें अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए, बंदों को जोड़ने के लिए कुरान आया है। और यहाँ जो है लोग ये कह रहे हैं कुरान में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह मना कर रहा है मेरी इबादत मत करो। अरे मेरे भाई, कुछ आयतों में जैसे मिसाल के तौर पर कहा गया है कि अगर सारी दुनिया के इंसान हर चीज़ अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें तो अल्लाह की शान में जरा सा भी घाटा नहीं आता। ये अल्लाह की शान बयान हो रही है, ना कि ये इबादत करने के लिए मना किया जा रहा है। वो कितनी बड़ी शान वाला है, ये शान इसमें बताई जा रही है उसकी। और पूरी दुनिया के इंसान हर चीज़ को छोड़कर अल्लाह ही की इबादत करें तो अल्लाह की शान में जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं होती, वो पहले से ही शान वाला है। तो ये उसकी इबादत को मना नहीं कर रहा, वो तो अपनी शान को बता रहा है कि मैं ऐसी शान वाला हूँ कि दुनिया की हर चीज़ मुझे छोड़कर किसी और की भक्ति करे, किसी और के आगे सर झुकाए, मेरी शान में कण बराबर भी, जर्रा बराबर भी घाटा नहीं होता। ऐसी शान वाला पहले से ही वो, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। और सारी दुनिया के हर चीज़ हाँ अल्लाह ही की इबादत करे, किसी और की ना करे, शिर्क ना करे उसके साथ, तो उसकी शान में जरा सा भी बढ़ोतरी नहीं होती, वो पहले से ही शान वाला है। यहाँ अल्लाह की शान बयान की जा रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की खुदा कह रहा है कि मेरी इबादत मत करो। कुरान मजीद तो अल्लाह से बंदों को जोड़ता है, जीवन का मकसद समझाता है कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया है, अल्लाह की इबादत के लिए। अपने घमंड में अल्लाह का इनकार करके क्या कहते हैं, अरे ये खुदा क्यों कहेगा हम मेरी इबादत करो? खुदा कोई स्वार्थी है? खुदा कोई इबादत का भूखा है? खुदा कहेगा ही नहीं मेरी इबादत करो। अब सुन ले मेरी बात, खुदा इबादत का भूखा नहीं है। हाँ, लेकिन खुदा क्यों ना कहेगा भी तू इबादत कर मेरी? खुदा ने तुझे इंसान बनाया, तुझे खिला रहा है, तुझे पिला रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करी है उसने, बेकार बनाई है कायनात। क्या उसका ये भी अधिकार ना कि वो अपने बंदों से कहे मेरी इबादत करो? मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मेरा एहसान मानो, मेरी इबादत करो, ये उसका अधिकार नहीं है कहने का? खुदा इबादत का भूखा नहीं है। हाँ, अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए। मैंने पहले ये बात कह दी, कुरान ने शान अल्लाह की पहले बयान कर दी कि सारी दुनिया की हर चीज़ अल्लाह को छोड़कर किसी और के आगे सजदा करे, सर झुकाए, तो अल्लाह की शान में जरा सा भी घाटा नहीं होता, वो पहले से ही शान वाला है। अल्लाह की जात घटने बढ़ने से पाक है। हाँ, और सारी कायनात अल्लाह ही के सामने सर झुकाए, किसी और के सामने सर न झुकाए, तो अल्लाह की शान में जो है जरा सी भी जो है बढ़ोतरी नहीं होती। अल्लाह की जो इज्जत है ना, वो घटने बढ़ने से पवित्र है, वो पहले से ही शान वाला है भाई। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अब उसकी रचना के आधार पर चलते हैं, उसका एहसान मानते हैं, उसे राज़ी करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हम करके जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें अपने इनाम से नवाजेगा।
और नहीं करके जाएंगे, उसका इनकार करके जाएंगे तो हमें सजा देगा। सीधी सी बात है कि तू मेरी रचना के खिलाफ क्यों चला भाई? तू जो है मेरी तख्लीक में तूने बदलाव क्यों किया? मेरी रचना में तूने बदलाव क्यों किया? कायनात उसने बना दी है, हर चीज़ को उसने बना दिया है, मालिक है, वो तय करने की, उसको तय करने का हक है। रचना को रच दिया है कि जो मेरी रचना के आधार पर मुझे राजी करके, मुझे मालिक मान के, एहसान मान के आएगा, उसके लिए इनाम रख दिया है जन्नत का। मालिक है, वो कुछ भी करे, हैं, उससे बड़ा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। मालिक है, उसने कानून बना दिया है, जो मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, मेरा इनकार करके मरेगा और मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, फसाद फैलाएगा, शैतान का साथी बन जाएगा, उसका कानून बना दिया जहन्नुम की आग। वो तो मालिक है भाई, कुछ भी करे वो, तुम उसे रोक सकते हो? तुम अपने मनगढ़ंत ख्याल से कुछ भी सोचो, याद रखो, मगर अगर उसके इनकारी बन के मरोगे तो नरक की आग में जाओगे। इस सच को कोई काट नहीं सकता। अब बहुत से कमबुद्धि लोग ये भी कहते हैं भाई कि जेलस गॉड, यानी अच्छा खुदा जलता भी है, खुदा जलन भी रखता है, जलता भी है खुदा दूसरे को देख करके। यानी खुदा के साथ किसी को शरीक करोगे या खुदा के अलावा किसी और की इबादत करोगे, खुदा जलता भी है। जब तो कहता है वो कि जो है मैं शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, ये भी नाशुक्रे और इनकारी की निशानी है, अल्लाह के दुश्मन की निशानी है। ये बताओ, उसने सारा जहान बनाया अपनी पहचान के लिए कि मेरे बंदे मुझे पहचाने और मुझे पहचान कर अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से मेरे सामने सरेंडर करें, हैं, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चलें और सच पे चलें, झूठ से बचें, तो ये मेरे इनाम के हकदार बन जाएंगे, मुझे राज़ी कर लेंगे। खुदा को राज़ी करना सबसे बड़ा काम है, जिसका सब कुछ है भाई, हैं। आप उसकी देखें जो है रचना, पूरी कायनात में कितनी बड़ी जात है अल्लाह की, हैं, कितनी बेहतरीन रचना है कायनात की और कितनी बेहतरीन रचना है हमारी। तो खुदा को राज़ी करना सबसे बड़ा काम हुआ कि नहीं? मगर जो एहसान माने उसका, इनकार करने वाला तो मानेगा नहीं इस बात को, जलेगा वो। तो ये खुदा को जो कह रहा है कि खुदा जेलस गॉड, ये खुद खुदा से जल रहा है, ये खुद खुदा का दुश्मन है, इनकारी है, बागी है, गद्दार है। जीवन का समय मिला है, कर ले पूरा, मौत के बाद जहन्नुम की आग है। अब ये बताओ कि उसने बनाया संसार अपनी पहचान के लिए, खुदा के अलावा इस कायनात का एक कण, एक जर्रा भी किसी ने नहीं बनाया, और इस कायनात का एक कण भी खुदा के अलावा कोई नहीं चला रहा, हैं। और फिर भी इंसान खुदा के साथ औरों को शरीक करे, क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? हैं कि भाई मैंने बनाया है सारी कायनात, इसको मैंने अकल दी है, समझ दी है, ये मुझे नहीं पहचान रहा, और अपनी जैसी जो है चीज़, अपनी जैसी चीज़ों को आगे झुक रहा है, जो चीज़ मर जाए मिट जाए, जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है, हैं। तुझे अकल दी है, समझ दी है उसने, अकल से सच को पहचान के सच्चा मालिक कौन है। अब तू खुदा को छोड़कर, जो असली तेरा पैदा करने वाला है, जो तुझे खिला पिला रहा है, उसको छोड़कर तू जो है अपनी मर्जी से बना रहा है खुदा, पत्थर की मूर्ति बना ली, अपने जैसे इंसानों के आगे झुक रहा है, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा? तुझ पे एहसान कर रहा है खुदा और तू मान रहा है किसी और का एहसान, और तू खुदा का दुश्मन बना हुआ है जो तेरा असली मालिक है, हैं। तुझे उससे गुस्सा नहीं आएगा फिर? अब तू अपने बाप को छोड़ करके किसी और को बाप कहे, तेरे बाप को गुस्सा ना आएगा क्या? तेरा बाप तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, हैं, और तू किसी और को बाप कह के तू उसका एहसान माने और अपने असली बाप से दुश्मनी निभाए, तो तेरे असली बाप को गुस्सा नहीं आएगा? तू अपने बाप के सामने किसी और को बाप कह के देखियो भला, तेरा मारते मारते उल्लू न बना दे तो अब बताओ, तू जिसने खुदा ने पैदा किया है, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, तू उसको तो खुदा कहना रहा, उसके आगे तू झुकना रहा, पत्थर की मूर्ति बना के अपने जैसे इंसानों के सामने तो उन्हें खुदा समझ रहा है, तो खुदा को गुस्सा नहीं आएगा? ये तो उसने इम्तिहान के लिए छूट दे रखी है, तू उसका गुस्सा तो मौत के बाद देखेगा फिर। बदले के जहान में, असल तो बदले का जहान है भाई, ये तो दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, धोखा है, खेल तमाशा है, अच्छे को बुरा बना दो, बुरे को अच्छा बना दो। यहाँ तो जो है जुल्म जास्ती जो है, हाँ, आम है, वहाँ मालूम पड़ेगा किसने कैसे कर्म किए थे। यहाँ तो दिलों का हाल तो अल्लाह को पता है ना, यहाँ किसी को क्या पता कौन आपस में क्या कर रहा है, क्या गुनाह किए। वहाँ सबकी पोल खुलेगी, कौन ईमानदार था, कौन बेईमान था, किसने दुनिया में कैसे कर्म किए थे। वो है असल में बदले का जहान भाई, मेन चीज़। ये जहान मेन चीज़ नहीं है, वो है मेन चीज़ जहान बदले का। ये तो इम्तिहान का जहान है। तो मेरे भाइयों, इंसान का जो ये मन है ना, नफ्स जो है, ये बेलगाम घोड़ा है। तो अल्लाह ताला ने इंसान का नफ्स ऐसा बनाया है मेरे भाइयों। हाँ, इंसान के अंदर झुकने का मादा भी रखा है, अकड़ने का भी रखा है।
इंसान अपनी औकात को पहचाने, गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ, कल परसों को मिट्टी मिल जाएगा, गंदगी है इंसान, हैं? या तो अपनी औकात को पहचान ले, झुक जा अल्लाह के सामने, हकीकत पे गौर कर ले, सच पे चल ले, सच को पहचान, दुनिया मौत का घर है, तेरी जान उसके कब्जे में है, हर प्रकार से तो उसके वश में है, इस पूरी कायनात की हर चीज़ अल्लाह के वश में है, अल्लाह के कानून के अधीन है, उसके हुक्म से चल रही है, उसके कानून के बंधन में बंधी हुई है, यहाँ तक कि इंसान भी, हर चीज़। हाँ, मैं नहीं चाहता मेरे नखून बढ़ जाएं, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मेरे नखून बढ़ जाते हैं। मेरे नखूनों पे अल्लाह का कब्जा, मेरे बालों पे अल्लाह का कब्जा, हर चीज़ पे अल्लाह का कब्जा। बस मुझे मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है और फ्री विल दे दिया है मुझे कि चाहे मेरा इनकार कर, चाहे तू अपनी मन की मर्जी का खुद खुदा बन जा। अल्लाह ने इंसान के अंदर खुदाई का मादा भी रखा है कि जब भी तो मनमानी करता है इंसान कि या तो तू अपना खुद खुदा बन जा अपनी मर्जी का, या फिर मुझ खुदा को कबूल कर, हैं? या तो मेरा इनकार कर, मैं खुदा हूँ। खुदा का मतलब है उसके कानून को मानना, उसके कानून पे चलना, उसके हुक्म पे चलना, उसको राजी करना। अब या तो तू खुद खुदा बन जा अपना, तो अपने मन को राजी कर, अपनी मन की मर्जी पे चल, तो या तो तू अपनी मन की मर्जी खुद खुदा बन जा, मेरा इनकार कर, मनमानी से जीवन जी, हैं? मेरी नाशुक्री कर, यही रास्ता है मेरे भाइयों। और दूसरा ये है या तो तू जो है हकीकत से अंधा होकर के दुनिया के धोखे और झूठ पर चल के अपने आप को खुदा समझ ले, अपने आप को, अपने मन को राजी कर ले, अपनी इच्छाओं पर चल ले, और या फिर हकीकत पे गौर करके अपनी औकात को पहचान ले, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं खुदा हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ। ज़मीन में से रोजी तू नहीं पैदा करता, मैं पैदा करता हूँ। हवाओं को तू नहीं चलाता, मैं चलाता हूँ। दिन को तू नहीं निकालता, मैं निकालता हूँ। तेरी ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ। तो मेरे भाइयों, जो ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं, ये अल्लाह के इनकार करने वालों की निशानी है, अल्लाह के दुश्मन की निशानी है। अल्लाह ने ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए दुनिया बनाई है। अब जो ईमानदारी पे दिल से आवेगा वो अल्लाह के सामने अपने आप झुकेगा, उसके सारे हुक्मों के सामने अपने आप झुक जाएगा और ईमानदारी पे अपने आप चलेगा। वो अल्लाह को दिल से मालिक मानेगा, उसके हुक्मों पर झुकेगा, उसके हुक्मों पर चलेगा, हैं? हाँ, उसके सामने नाक रगड़ेगा, उसका एहसान मानेगा, उसका शुक्र अदा करेगा, वो ईमानदारी पे अपने आप ही आ जाएगा। जो डरने वाला होगा, अल्लाह का एहसान मानने वाला होगा, और जो अकल की तेजी दिखाने वाला होगा, हैं, घमंड में, तो मेरे भाइयों वो घमंड में फिर जो है अपनी मन की मर्जी है, खुदा बन जाएगा। खुद वो अपने मन को राजी करेगा, वो है ना, तो वो खुदा के हुक्म पे नहीं आएगा, वो रचना के खिलाफ चलेगा, वो मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। तो दुनिया में अल्लाह ताला छांट रहा है, हर रोज़ इंसान छट रहे हैं। अल्लाह से डरने वाला अपने जीवन को कामयाब बनाकर, उससे डर कर, उसके हुक्म पर चल कर, उसे राजी करके मर के चला जाएगा जन्नत में। और घमंडी जो है अपने जीवन के समय को बर्बाद करके, अपनी मर्जी का खुद खुदा बन के मनमानी करके जीवन जी कर, जीवन के समय को बर्बाद करके नरक की आग में चला जाएगा। इसी हिसाब से दुनिया चल रही है भाई। हर रोज़ अल्लाह ताला अपने बंदों को छांट रहा है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। सुमसाम दुनिया चल रही है और आसमान पर से सब देखा जा रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, सब चीज़ देखी जा रही है। क्या सबूत अभी देखी जा रही है, हैं? तुम कहोगे मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूँ। नहीं, देखो ना, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़रूरत है कि तुम पे कोई निगाह रखे। बात समझे? माँ के पेट में कितने बच्चे बन रहे हैं भाई? किसी की आँख बन रही है, किसी की नाक बन रही है, किसी के हाथ बन रहे हैं, किसी के पैर बन रहे हैं। ये ऐसी बन रहे हैं अपना आप? नहीं, ज़रूरी है कि किसी की निगाह हो इस पर, और कोई इस कार्य को कोई करे, इस काम को कोई करे, हैं? बिना करे कोई काम नहीं होता ना, बिना करे कोई काम नहीं होता, बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बनती। तो इस दुनिया में जब पैदा कर दिया गया तो अब हमें जीवन दिया, जीवन की ज़रूरतें हमारे अंदर लगाई। अब उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ध्यान की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है उस चीज़ को। हाँ, जब भी ज़रूरत पूरी होंगी उसकी, तो आसमान पे से वो मालिक, हाँ, कितने बच्चों को रोज़ बना रहा है, उसकी निगाह में सब है। किसी की आँख बना रहा है, किसी के हाथ बना रहा है, और कहता भी है इस बात को कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, आज तू मेरा जिक्र, मेरा ज्ञान सुनने में लापरवाही करता है। ज़रा उस वक्त को याद कर जब मैं तुझे तेरी माँ के पेट में बना रहा था। अगर तुझे बनाने में तुझसे मैं ज़रा सा भी लापरवाह हो जाता तो तू अपनी माँ के पेट के अंदर से ऐसा इंसान बन के ना निकलता। तू कोई बदसूरत,
कोई जानवर, कोई बुरी चीज़ बन के निकलता। तो मेरे भाइयों, कितनी बारीक निगाह है उसकी हर चीज़ पर। हमें पैदा कर रहा है, हमारा शरीर के अंग बना रहा है। माँ के पेट में लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे एक साथ बन रहे हैं, कितनी माताओं के पेट में एक साथ बन रहे हैं। फिर हमें दुनिया में भेजता है, फिर हमें कदम कदम पे, मिनट मिनट पे भूख लगती है, फिर हमारी ज़रूरत को पूरी करता है। ये सब ऐसे ही हो रहा है भाई। किसी की नज़र ना होगी हम पे तो हमारी ज़रूरतें हमें रोज़ी कौन देगा फिर? हमें भूख लगती रहती है हर 2 घंटे बाद, ये कौन ज़रूरतें पूरी करेगा फिर? तो ऊपर से हर चीज़ देखी जा रही है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन नाशुक्री करता है। और घमंडी इंसान सच्चाई से अंधा हो चुका है। वो समझ रहा है कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं, कोई मौत के बाद कुछ नहीं। अच्छा, तो दुनिया इसीलिए तो बनाई है उसने कि कौन अकल का सही इस्तेमाल करके मुझे पहचानता है। छाट रहा है ना ईमानदार बेईमान को। अगर अपना आप दिखा दे फिर तो सब ईमानदार बन जाएंगे। छांट कैसे हो रही है कि कायनात चुपचाप चल रही है, ऊपर से सब देख रहा है और फिर छांट रहा है कि कौन सी अकल मुझसे डरती है, कौन मुझसे डरता है, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मुझे राज़ी करता है, कौन मुझे पसंद करता है, कौन दुनिया के धोखे को पहचानता है और कौन मेरे सामने अकड़ता है, मेरे ही खा के मेरे सामने अकड़ता है। तो आजा फिर मौत के बाद नरक की आग तैयार है। मुझ खुदा ने पैदा किया, जीवन दिया, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही पिला रहा हूँ। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, तेरी सारी ज़रूरतें मैं पूरी कर रहा हूँ। और तू मुझ खुदा के सामने अकड़ रहा है। मुझ खुदा को छोड़कर तू खुद खुदा बने वो फिर रहा है, मनमानी से जीवन जी रहा है। तो आजा फिर, जीवन का समय दिया है मैंने, मर के लौटना मेरी तरफ ही है। मेरे भाइयों, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पे अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। कोई चीज़ उससे भाग नहीं सकती, छुप नहीं सकती। उससे बड़ा कोई नहीं, उसके मुकाबले का कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। पहचान लो उसको अभी दुनिया में। सारी ताकतें उसी की हैं, सारी ताकतें उसी की हैं। तो 2 ही रास्ते दिए हैं अल्लाह का इनकार करके, या तो उससे दुश्मनी निभा ले, उसको मालिक मत माने, मनमानी से जीवन जी, धरती पर फसाद फैला। जो जीवन का समय दिया है बस उसी में जो तुझे करना है उसी में कर सकता है। अभी याद रखियो, ऐ इंसान कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जो जीवन का समय दिया है ना उसी में, चाहे तो दुश्मनी निभा ले उससे या दोस्ती निभा ले उससे। उसे दिल से मालिक मानकर, अपनी औकात को पहचान कर उसके सामने नाक रगड़े, उसका एहसान माने, उसका शुक्र अदा करे, उसे राज़ी करने की भाग दौड़ करे और उससे दोस्ती निभाए। दोस्त की मोहब्बत होती है कि नहीं होती भाई? ईमानदारी से बताओ। तुम किसी से दोस्ती करते हो, उससे दिल में तुम्हारी मोहब्बत होती है कि नहीं? बच्चों, अल्लाह से दोस्ती करेगा, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत दे देगा। तो जिस प्रकार मेरे भाइयों कार होती है, बस होती है, बस के अंदर ही सिस्टम स्टार्टिंग का होता है, गियर डालने का होता है, चलाने का स्टीयरिंग का होता है, सारे सिस्टम उसी के अंदर होते हैं कि नहीं? अब मैं क्या करूं कि बस खड़ी करके और 10-20 मीटर दूर जा करके और मैं जो है बस को स्टार्ट करूं और मैं ज़मीन में लकड़ी मारूं ऐसे ही, और लोग मुझसे कि भाई क्या कर रहे हो? क्या यार बस स्टार्ट कर रहा हूं। कि बस कहाँ है? कि वो खड़ी। और स्टार्ट कहाँ कर रहे हो? कि यहाँ कर। पागल आदमी है यार, कमाल का आदमी है भाई, बस के अंदर ही सिस्टम है स्टार्ट करने का, तो कहाँ मार रहा है डंडी बताओ? तो मुझे लोग पागल कहेंगे नहीं कहेंगे? इसी प्रकार से जो इंसान, ईश्वर ने अपनी मर्जी हमारे अंदर फूंक दी है, हमारे अंदर ही नत्थी कर दी है, हमारे अंदर रचना रच दी है, इसी के अंदर है हमारे अंदर जो है जो धर्म हमारे अंदर है, जो रचना हमारे अंदर है, इसी रचना के आधार पर इस्लाम इंसान के अंदर समाया हुआ धर्म है। अल्लाह ने हमारे अंदर अपनी मर्जी फूंक दी है कि मेरी मर्जी क्या है। तुम पहचान लोगे अपनी रचना के अंदर, जो रचना तुम्हारे अंदर रची है मैंने। कुरान पढ़ें आप, कुरान में कहा गया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर कहा फरिश्तों से कि जब मैं अपनी मर्जी इसमें फूंक दूं तो इसका सम्मान करना। अच्छा, मर्जी क्या है? खुदाई का मादा है। मर्जी क्या है? कि इंसान अपनी हकीकत पे गौर करके अपनी औकात को पहचाने कि मैं गंदे पानी। अच्छा, पेशाब से ही क्यों पैदा किया इंसान ने? ये जरिया क्यों बनाया अभी दुनिया में भेजने का अल्लाह ने? जरा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जरिए तो और भी बहुत सारे थे। इंसान को आसमान पे ऐसे ही टपका देता नीचे को, या दुनिया में ऐसे ही छोड़ देता है। यही जरिया क्यों बनाया कि जो है पति और पत्नी संभोग करें हैं, और जो है गंदी चीज़ इंसान, फिर इंसान के अंदर जो है पेशाब का अंदर, पेशाब इंसान की रचना में पेशाब से एक हकीर का मादा रखा कि इंसान समझता है कि पेशाब गिरी हुई चीज़ है। भाई ये चीज़ किसने रखी है? हमारे अंदर अल्लाह ने रखी है।
और फिर गिरी हुई चीज़ से पैदा किया इंसान को। क्यों पैदा किया भाई? ताकि इंसान अपनी औकात को पहचाने कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ और मैं कल परसों को मिट्टी मिल जाऊँगा, मैं गंदगी हूँ। नाक में रहट है, मुंह में थूक है, पेट में लैट्रिन पेशाब है, गंदगी भरी हुई है, गंदगी है इंसान, हकीकत है इंसान की ये। इस हकीकत पर गौर करके फिर मुझ खुदा की शान को पहचाने, ये मर्जी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूंक दी थी। जब कहा था कि अब ये मेरी सबसे टॉप मखलूक है, अगर इसने मुझे दुनिया में पहचान लिया और अपनी औकात को जान लिया और इसने मुझे पा लिया, इसने मेरी मोहब्बत पाली, इसने बजाय दुश्मनी निभाने के मुझसे दोस्ती निभाई और मेरा एहसान माना, मुझे मालिक माना और मुझे राजी कर लिया, इसने मेरी मोहब्बत हासिल कर ली, तो फिर ये अशरफुल मखलूकात है, मेरी सबसे टॉप मखलूक है फिर ये। अच्छा, अब इधर बदबख्त शैतान ने जो है सम्मान न किया आदम अलैहिस्सलाम का। सारे फरिश्तों ने सम्मान किया था, लेकिन आदम ने इब्लीस ने सम्मान नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी का खुदा बन गया था, जब तो उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना। लेकिन खुदा बहुत बड़ी चीज़ है भाई। खुदा ने उसी वक्त उसको फना नहीं किया, तबाह नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, क्योंकि खुदा सूझबूझ वाला है, समझ वाला है। खुदा ने क्या किया कि इंसानों के लिए उस शैतान को इम्तिहान का जरिया बना दिया, जैसा कि उस शैतान ने चाहा। उसने कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दे, हैं? आदम अलैहिस्सलाम से उसे नफ़रत पैदा हुई, जलन पैदा हुई, हैं? कि ये मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ, जलन पैदा हुई। अब ये सारी बातें हवाई नहीं है भाई। आप दुनिया में देख लें, जिसके अंदर शैतान होगा वो दूसरों को देख के जलेगा, जलन वहीं से तो शुरू हुई है। इसीलिए आप दुनिया में देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं। जिसके अंदर शैतान है वो दूसरे को देख के जलेगा, ये निशानी है शैतान की। तो ये बात सच्ची है फिर कि वहाँ पर जो है इब्लीस शैतान को जो है जलन पैदा हुई आदम अलैहिस्सलाम से। अब उसने अपने आप को खुदा समझा, है ना? तो उसके जो ख्यालात थे खुदा समझने के, खुदा बनने के, वो ख्याल, वो रचना भी इंसान के अंदर अल्लाह ने प्रविष्ट कर दी, समझे हम? तो इंसान के अंदर खुदाई का मादा भी है शैतानी। हाँ, क्योंकि शैतान ने, इब्लीस ने इनकार किया था वहाँ पर। अल्लाह के हुक्म, जलन पैदा हुई पहले आदम अलैहिस्सलाम से, फिर खुदा के हुक्म का इनकार कर दिया, अल्लाह के कहने पर आदम का सम्मान न किया। तो शैतान का खुदाई का मादा भी इंसान की रचना में रच दिया। अब तू चाहे मेरा इनकार करके अपने आप को खुद खुदा बना करके, खुदा समझ करके मनमानी से जीवन जी ले, मेरी रचना के खिलाफ चल ले, लेकिन जो समय दिया है उसी में जो करना है कर ले, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। हाँ, चाहे दोस्ती निभा ले उससे, चाहे दुश्मनी निभा ले उससे, मौत के बाद फिर तेरा अंजाम तैयार है। शैतान का अंजाम तो है ही जहन्नुम की आग। अल्लाह का इनकारी था वो। जो उसके रास्ते पर चलेगा, अपने आप को खुदा समझेगा, उसकी इच्छा को अपनाएगा, शैतान की इच्छा को अपनाएगा, तो अल्लाह ने खुदाई का मादा भी तेरे अंदर रखा है, जब तुझे फ्री विल दिया है। उसने रखा है जब तुझे फ्री विल दिया है और तुझे रास्ते खोल दिए तेरे लिए, चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर। तो शैतान के रास्ते पर चल के जाएगा वो, तो जहन्नुम में वैसे ही जाएगा, तो तुझे भी लेके जाएगा वो, जाहिर सी बात है। और अगर अपनी औकात को पहचान कर अल्लाह को मालिक मानेगा, उसे राज़ी करेगा, उसकी मोहब्बत लेके जाएगा, तो अल्लाह के इनाम जन्नत का हकदार बन जाएगा। और यही दो निशानी दुनिया में दिखाई है उसने हमें। सच पर चलने में हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है, इशारा करता है कि सच पर चल, ये मेरी रचना है, यहाँ भी तुझे सुकून दूंगा, शांति दूंगा, और मौत के बाद भी अमन शांति वाली स्वर्ग में, जन्नत में दाखिल करूँगा। बिल्कुल साफ प्रमाण है उसका। और अगर शैतान के रास्ते पर चलेगा, खुद खुदा बनेगा, मनमानी से जीवन जिएगा, मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, क्योंकि शैतान रचना के खिलाफ चलाता है। शैतान सच से हटाकर झूठ पे चलाता है, अच्छाई से हटाकर बुराई पे चलाता है। ये रचना के खिलाफ चलना हो गया, ठीक है। अब जो इस रास्ते पर चलेगा वो धरती पर फसाद फैलाएगा, मनमानी से जीवन जिएगा, है ना, जलेगा देख करके, घमंड उसके अंदर होगा, बुराई उसके अंदर होगी। तो अल्लाह का इनकार करके, दुश्मनी निभा करके मर जा, और मरने के बाद फिर नरक की आग तैयार है। और अल्लाह ताला खुद इशारा कर रहा है, अगर तू बुराई पर चलेगा, मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, तो मैं तुझे दुनिया में भी बेचैन कर दूंगा। हाँ, बेचैनी से भर दूंगा, तुझे सुकून नहीं दूंगा, फिर मैं अशांति से भर दूंगा, और मौत के बाद अशांति वाली नरक में दाखिल करूंगा तुझे। फरमाया कि ही समझ ले दुनिया के अंदर मैं क्या करने वाला हूं तेरे साथ मौत के बाद। अब भी वक्त है, डर जा और मान ले मुझे मालिक, और मेरे सामने झुक जा। मैंने तुझे जीवन दिया, मेरा एहसान मान, और धरती पर फसाद ना फैला, मेरे बंदों को तकलीफ ना दे, डर जा, ताकि तू जहन्नुम की आग से बच जाए। तो भाई अल्लाह ताला ईमानदार बेईमान को छांट रहा है, और आसमान में से सब देखा जा रहा है? हाँ, किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए, उसे खिलाने पिलाने के लिए, दुनिया की चीज़ों की देखभाल रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको देखा जाए, हर वक्त देखा जाए, हर समय देखा जाए।
जब भी तो अल्लाह ताला देखता है, जब भी तो उसने सबको संभाल रखा है, हैं? तो वो देख रहा है कौन मुझसे डरता है, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मुझे मालिक मानता है, और कौन दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझे पसंद करता है, मेरी मोहब्बत हासिल करता है, तो मैं उसे जन्नत के नाम से नवाजूंगा। और कौन बेखौफ होकर मनमानी से जीवन जी रहा है, दुश्मनी निभा रहा है, मेरा ही खा रहा है, मेरे सामने घुर्रा रहा है, हैं? हाँ, तो जीवन का समय पूरा कर ले, तो मौत के बाद नरक की आग है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हाँ बुराई को गंदगी कहा है और सच्चाई को पवित्रता कहा है। कुरान मजीद में सूरह शम्स में 11 कसमें खाकर ये बात फरमाई है कि मरने के बाद जो मेरी तरफ लौट के आएगा, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ लौटनी है भाई? अपने सच्चे मालिक की तरफ, माबूद बरहक सच्चा मालिक, उसकी तरफ लौटनी है। मरने के बाद वही कामयाब होगा जो इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल कर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरेगा। अरे पहचान लो, जिसने रचना रची है तुम्हारी वो हुक्म दे रहा है तुम्हें, पहचान लो सच्चे धर्म को मौत से पहले पहले, वरना तबाही फिर जाएगी। अरे रचना के आधार पर ही कह रहा है वो कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल कर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरेगा। वो मरने के बाद कामयाब होगा। और मरने के बाद वो नाकाम होगा जो इस कुरान से हटकर मेरा इनकार करके मनमानी करके जीवन जिएगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरेगा। उस गंदगी को जहन्नुम की आग में डालूंगा मैं, साफ उसका ऐलान है। जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया तूने वही पूरा ना किया, तूने मुझे मालिक नहीं माना, तूने मेरा शुक्र अदा नहीं किया, तूने मेरे साथ शरीक किया, तूने 10-20 खुदा माने हैं, 33 करोड़ तूने खुदा माने, तूने मनमानी से जीवन जिया। जिस मकसद के लिए पैदा किया तूने वही पूरा ना किया, तो आजा फिर मौत के बाद मेरी नरक तैयार है ऐसे सरकसों और जालिमों को तबाह करने के लिए। अब मैं आपको बुराई की गंदगी से अपनी आत्मा को पाक करने का तरीका बताऊंगा। 2 तरीके बड़े अच्छे हैं भाई, उन 2 तरीक़ों को अपनाएं, मेन चीज़ है। तरीके और भी बहुत सारे हैं, वल असर में जो है 4 बातें बताई हैं, वो शर्तें हैं जन्नत में जाने के लिए। पहली है ईमान लाओ दिल से, हैं? दूसरी फिर अल्लाह के हुक्म पे ईमान यानी अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो, सच्चाई की गवाही दो कि ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, और उसी ईश्वर को राज़ी करना मेरे जीवन का मकसद है। किस तरह से राज़ी करूं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दूसरा पार्ट है कलमे का, कि जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मालिक को राज़ी करके दिखाया। ठीक है, ये अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर दो और अपनी मनमानी छोड़कर फिर उसकी मर्ज़ी पर जीवन जियो। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बचो, चाहे एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, और सच पे चलो, चाहे एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, और फिर अल्लाह की मर्ज़ी पे चलो, नेक अमल करो। शर्त नंबर दूसरी कौन सी है? नेक अमल, अच्छे कर्म करना, धरती पर फसाद ना फैलाना। शर्त नंबर तीसरी है वतवासो बिलहक, सच्चाई पे चलना और सच्चाई को दुनिया में फैलाना, जिद्दोजहद करना बुराई को मिटाने के लिए। और दुनिया को, ज़िंदगी को, धोखे को पहचान लेना कि ये खेल तमाशा है, ये ज़िंदगी बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, मौत कभी भी आ सकती है, इससे दिल हटाना। और फिर वतवासो बिस्सब्र, इस दुनिया से सारी से सब्र करना, इस दुनिया में जन्नत की इच्छाएं अपनी पूरी ना करना, अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देना अल्लाह की इच्छाओं के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देना अल्लाह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यह है कुर्बानी। सारा इस्लाम इसी में है, याद रखें। हाँ, कि अल्लाह की इच्छाओं को पूरी करने के लिए सारा इस्लाम इसके अंदर आ गया, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देना, हर काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना। अब याद रखें, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ इंसान के दिल से कनेक्ट है भाई। दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत इंसान के दिल में कनेक्ट है। हाँ, दिल में हमें क्या करना है? अल्लाह की मोहब्बत पानी है। अल्लाह की मोहब्बत सच्ची है, दुनिया की मोहब्बत झूठी है। क्या दलील है इस बात की? कि दुनिया छूटने वाली है, हैं? कितने बच्चे रोज़ यतीम होते हैं, कितनी औरतें रोज़ बेवाएँ होती हैं, लोग मरते हैं नहीं मरते, तो दुनिया छोड़नी है सारी। हमारा शरीर तो बना है भाई मिट्टी से, इसकी जो ग़िज़ा है, जो खुराक है, जो भी इसकी चाहत है शरीर की, इस धरती में से ही अल्लाह ने पैदा कर दी है शरीर की चाहत। और हमारी जो रूह है, आत्मा है, ये आई है आसमान पे से, हैं? हाँ, इसकी ग़िज़ा क्या है? इसकी चाहत क्या है? इसकी चाहत है अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र,
अल्लाह के हुक्म पर चलने से सुकून मिलेगा इसे। और जब जीवन का इम्तिहान का समय पूरा होता है तो ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से बना था, और आत्मा जो है अल्लाह के पास चली जाती है जो अल्लाह की तरफ से आई थी। अब टेस्ट ये है कि तुम इस शरीर की ख्वाहिशें पूरी करते हो, इस दिल में जो है इस शरीर की जो दुनिया की ज़रूरतें हैं उनकी मोहब्बत बिठाते हो, दुनिया की चीज़ों की जो शरीर से कनेक्ट हैं, या फिर जो रूह हमारी आसमान पे से आई है उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश, उसकी जो है गिजा अल्लाह की याद है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का जिक्र है। ये तुम्हारा इम्तिहान है कि शरीर के अंदर तुम्हारी आत्मा प्रविष्ट है और ये शरीर कभी भी छूट सकता है, मौत कभी भी दे सकता है वो। तो तुम क्या करते हो इस जीवन के समय में? अपने मालिक को, अपनी रूह को गिजा देते हो अपने मालिक की याद की हैं, या फिर अपने शरीर को गिजा देते हो इस दुनिया की? अब याद रखें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैं कि तुम भूखे मर जाओ, तुम सोने के लिए सही इंतजाम ना करो, खाट का, बिस्तरों का या मकान का इंतजाम ना करो, ये नहीं कहना चाह रहा मैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि नाव को रहना पानी में ही है, पानी के बगैर नाव का गुजारा नहीं है, लेकिन नाव पानी में डूब ना जाए, अगर डूब गई तो बेकार है, तबाह हो जाएगी। इसी प्रकार से दुनिया में रहना हमारी ज़रूरत है, खाना पीना हमारी ज़रूरत है, हम दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं, अल्लाह ने पेट लगाया है, ना भरेंगे तो कैसे कर्म करेंगे भाई? तो हम खाएं पिएं, लेकिन जायज़ ज़रूरत, हराम से नहीं, जायज़ ज़रूरत, हलाल से जायज़ ज़रूरत पूरी करें अपनी। दुनिया में जो है बेहिसाब दौड़ ना लगाएं कि दुनिया में हाया माया में जो है इंसान जो है उड़ रहा है, कोई होश ही नहीं है उसे ज़िंदगी का। तो दुनिया में जायज़ ज़रूरत पूरी करें, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत ना करें, दुनिया में रहें लेकिन दुनिया में डूब ना जाएं। दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत क्यों ना करें? दुनिया कभी भी छूट सकती है, इस सच पर गौर करें। कितने यहाँ मरते हैं यहाँ रोज़, और हम भी मर सकते हैं, तो लिहाजा जो चीज़ कभी भी छूट सकती हो उससे दिल लगाना समझदारी नहीं है। जो इस कायनात का हकीकत का मालिक है, जिसने पैदा किया, जीवन दिया, वो है सच्चा, वो हमेशा कायम रहने वाला है, हमेशा बाकी रहने वाला है, उसकी मोहब्बत हमारे लिए कामयाब बन जाएगी। तो उससे मोहब्बत करें जिसकी सबको ज़रूरत है, हर चीज़ उसी के सहारे से कायम है, वो हमेशा बाकी रहने वाला है, सबसे बड़ा ताकतवर है, उसी का सहारा पकड़ें भाई। वो वफ़ादार है, सारा जहान बेवफा है, कभी भी छूट सकता है। अल्लाह वफ़ादार है, अल्लाह की तरफ लौटना है, अगर उसे राज़ी करके मरे तो उसके इनाम के हकदार बन जाएंगे। और उसका इनाम फिर क्या है मालूम है? हाँ, उसका इनाम भी फिर ऐसे ही है, जन्नत में कभी मौत ना आएगी। जो है इच्छाएं हमने मारी हैं ना, इन इच्छाओं को सब वहाँ पूरी करेगा फिर। तो अब हमें करना क्या है? इंसान को जीवन क्यों मिलता है? इस दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत इंसान के दिल में कनेक्ट है, दिल से दुनिया है ना। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो तो फिर काय की दुनिया है, बेकार है, फिर इंसान का मन नहीं लगेगा यहाँ पर, है ना। तो इस दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत इस दुनिया में ही दफन करके, और अल्लाह की मोहब्बत इस दुनिया से लेकर मरकर जो इंसान जाएगा वही कामयाबी पाएगा, वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा, अल्लाह की रहमत में वही दाखिल होगा, जन्नत में वही दाखिल होगा। इंसान इस कायनात के धोखे को पहचाने कि ये दुनिया कभी भी छूट सकती है। यहाँ की जो मैं मोहब्बत कर रहा हूँ ना, ये सब बीवी से, बच्चों से, माल से, दौलत से, ये सब मोहब्बत धोखा है, कभी भी ज़िंदगी ख़त्म तो ये भी सब ख़त्म। तो लिहाजा इंसान अपने आप को समझा करके इस दुनिया की मोहब्बत को इस दुनिया ही में दफन कर दे, और मरने से पहले मरने के होश में आ जाए कि मुझे रब की तरफ लौटना है, तो उसकी सच्ची मोहब्बत दिल में बसाए। जब दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करके, हाँ, दफन करके अल्लाह की मोहब्बत को पालेगा, तो मेरे भाइयों जब दुनिया से जाएगा ना, वो उसे कोई गम ना होगा, दुनिया छोड़ने में तकलीफ़ ना होगी, अल्लाह की रज़ा का परवाना मिल जाएगा उसे। इसीलिए इंसान का जन्म होता है कि अल्लाह की मोहब्बत दुनिया से लेके जाए। अब अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करेगा तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि गंदे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पाक नहीं आती, याद रखें, अल्लाह पवित्र है। तो अब दिल को कैसे पाक करें भाई? इसका भी तरीका है। इसका तरीका ये है कि देखो, हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है गलतियों का पुतला। इंसान ना चाहे भी ना तब भी गलती करता है, अल्लाह ने ऐसा बनाया है इसको। क्यों? ताकि अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह से माफ़ी मांगने की दलील ये है कि इंसान डरेगा और झुकेगा अल्लाह के सामने, जब भी तो माफ़ी मांगेगा उससे, और जो अल्लाह से डरेगा और झुकेगा अल्लाह को वही पसंद है। अब हम देखें, रात दिन घर घर में देखें, लोग एक दूसरे की चुगली करने में लगे हुए हैं, बुराई करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपने ऐप भूल जाते हैं, दूसरे के ऐप देखते हैं। तो मैं अपने ऊपर गौर करूं कि मैं सारे दिन, मेरे अंदर भी तो गलतियों का मादा है, मैं जाने में अनजाने में दूसरों को बुरा भला कहता रहता हूं,
और फिर बाद में मुझे पछतावा होता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। हैं, मैं बगैर बोले कभी नहीं पछताया, जब भी पछताया बोल के पछताया, अरे ये बात मैंने क्यों कह दी, ये बात मैंने क्यों कह दी। हैं, तो ये है इंसान के अंदर एहसास का मादा, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। तो जिस प्रकार मैं भी अपने अंदर देखूँगा, भाई मैं भी तो लोगों को बुरा भला कहता हूँ, अगर लोगों ने मुझे कह दिया तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो कह देता हूँ, लोगों को माफ़ कर दो इस बात पे। अपने ऐप देखने में लग जाओ, दूसरों के ऐप से अंधे बन जाओ, तो तुम अपने आप को सुधार लोगे और बाकी अल्लाह से माफ़ी मांगने पर लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर देगा। तो याद रखें, जो अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी सुधारने को तैयार हो, हाँ, अल्लाह को राज़ी करने को तैयार हो, अल्लाह उसको राह पे चलाता है, उसी के लिए अल्लाह ताला गफूर रहीम है और इस कुरान से उसी को हिदायत मिलेगी। तो भाई जीवन का समय लेके आए हैं, ये बीत रहा है। हाँ, ए इंसान कर ले जो करना है, आखिर मौत है, चाहे अल्लाह को राज़ी कर ले या नाराज़ कर ले, दो ही रास्ते हैं तेरे सामने, यही समय मिला हुआ है, इसमें जो कर लेगा यही दो काम कर सकता है। अल्लाह को राज़ी कर लेगा तो मौत दुनिया में भी जो है सच पे चलेगा तो शांति मिलेगी, और मौत के बाद भी तुझे जो है शांति वाली स्वर्ग मिलेगी। उसका इनकार करेगा, फसाद फैलाएगा, बुराई पर चलेगा, गुनाह करेगा, तो दुनिया में भी अशांति मिलेगी और मौत के बाद भी तुझे अशांति वाली नरक में जाएगा तू। इसलिए भाई गौर करें, अल्लाह की मर्ज़ी को समझें। अल्लाह की मर्ज़ी हमने हमारे चैनल में सारी अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।